गुरुजी प्रणाम। मैं पांवटा साहिब डिस्ट्रिक्ट सिरमौर से बोल रही हूँ, हिमाचल प्रदेश से। गुरुजी, मैं आपके साथ जुड़ के थर्ड आई मेडिटेशन कर रही हूँ और मेरे पहले दिन का एक्सपीरियंस, पहले दिन में आपके दर्शन और आपके जितने भी साधक हैं उनकी कमेटी के रूप में दर्शन हुए। और दूसरे दिन मेरे को बहुत बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ दिखी और उसमें मैं उड़ती जा रही हूँ और मेरे को कोई मारने की कोशिश कर रहा है। और जैसे मेरे को कोई मारने की कोशिश कर रहा था तो मैं घबरा के आंख खोल दी और जैसे दोबारा मेरी आंख लगी तो मेरे को ऐसे महसूस हुआ कि आप एक गोल्डन कलर के प्रकाश में दिखे और उसमें से वो आवाज आई कि अपने आप को मरने दो, तभी ही कुछ मिलने वाला है। और बस गुरुजी, उसके बाद तीसरे दिन फिर ऐसा ही हुआ तो मैं डरी नहीं, बाहर निकल आई वहां से। और कल रात से गुरुजी मेरे को बहुत ज्यादा थर्ड आई पे वाइब्रेशन हो रही है और इतनी ज्यादा वाइब्रेशन हो रही है कि जैसे मैं आंख बंद करती हूँ तो मेरे को, वैसे भी दिन में भी बैठी हूँ तब भी अगर मेरी आंख बंद हो जाती है तो मेरे को प्रकाश बहुत दिख रहा है थर्ड आई पे। और थर्ड आई के ऊपर एक मेरे को ऐसी डब्बी सी दिखती है, डब्बी सी दिख रही है जिसमें मेरे को एक गोल्डन कलर की एक प्रकाश, छोटा सा प्रकाश दिखता है गुरुजी। और आज बहुत ज्यादा वाइब्रेशन हो रही है। गुरुजी प्रणाम, मेरे को बताओ कि मैं सही दिशा में जा रही हूँ या नहीं, मेरा मार्गदर्शन करो। प्रणाम आपको। पहले हम अनुभव को समझ लेते हैं। आपको दिखा कि आप उड़ रहे हैं। जितने भी साधकों को उड़ने का सपना आता है या वो साधना में उड़ता हुआ महसूस करते हैं तो निश्चित ये समझ लें आप परमात्मा के बहुत करीब हैं। क्योंकि वो जो उड़ रहा है, भौतिक शरीर तो नहीं उड़ेगा, वो जो उड़ रहा है वो सूक्ष्म शरीर उड़ रहा है और आपकी सभी वासनाएं सूक्ष्म शरीर से जुड़ी होती हैं। मगर सूक्ष्म शरीर इस पृथ्वी को छोड़ के ऊपर की तरफ गति कर रहा है तो ये समझे कि आप सभी वासनाओं से मुक्त हैं, आदत की वजह से उसमें चिपके हुए हैं। ध्यान से, एक व्यक्ति वासनाओं को भोगने के चक्कर में उसे चिपका रहता है और भरपूर कोशिश करता है उस वासना को भोगे, मगर भोगने के बाद भी उसे पता लगता है कि नहीं भोग पाया। मगर एक व्यक्ति सिर्फ आदत की वजह से कर रहा होता है। तो जिनका सूक्ष्म शरीर उन्हें सपने में उड़ता हुआ दिखाई देता है या ध्यान साधना में उड़ता हुआ दिखाई देता है तो वो ये तो सौभाग्य समझें कि जो है आप परमात्मा के बहुत करीब हैं। दूसरी बात कि ये घटता क्यों है, क्योंकि जब आपने पिछले जन्मों में साधना करी होती है वो साधना अधूरी रह जाती है, तब ये घटता है। थर्ड आई पे साधना करने से ये जल्दी पता लग जाता है। फिर तुम्हें लगा कि कोई तुम्हें मार रहा है और तुम बचना चाहती हो और गुरु ने कहा कि तुम मरना स्वीकार कर लो, वो गुरु ही मार रहा है। गुरु एक ऐसा व्यक्ति है कि जो तुम्हें तुम्हारी मौत से पहले ही मार देता है। ध्यान रखना, एक यमराज है और गुरु को भी हम यम का ही नाम देते हैं, गुरु को भी हम यमराज ही बोलते हैं, क्योंकि यमराज मारता है तुम्हारे भौतिक शरीर को और आगे तुम्हें जन्म मिल जाता है। गुरु मारता है तुम्हारे अहंकार को, आगे जन्म खत्म हो जाते हैं। तो जहां तुम्हें लग रहा है कि कोई मार रहा है और गुरु कह रहा है उसे स्वीकार कर लो और तुम भाग रही हो, यही होता है। आज भी वर्तमान में भी मैं बहुत सारे साधकों को मार रहा हूं, वो अपनी जान बचा के भाग रहे हैं। साधकों का मतलब, साधकों को नहीं, साधकों का मतलब उनके अहंकार को तोड़ रहा हूं। ऐसी ऐसी बातें उन्हें पता लग रही है, उनका अहंकार टूट रहा है तो वो भाग रहे हैं, जान बचा रहे हैं। ऐसे ही उस समय तुम्हारे साथ भी हुआ होगा। तो मरने को स्वीकार करो, अपने अहंकार को स्वीकार करो और उसको विदा करो, उससे आगे बढ़ो। और फिर तुमने बताया एक छोटी सी डिब्बी में प्रकाश दिखाई दे रहा, वो बिल्कुल ठीक है। जो भी घटित हो रहा है और गुरु को देखा, ये भी बिल्कुल शुभ है। इस बात से तुम ये तय कर सकते हो कि जहां पर तुमने पिछले जन्मों में साधना करी है तो पिछले जन्मों में भी तुम मेरे साथ जुड़ के ही साधना कर रहे थे। हाँ, वो गलती को दोहराना नहीं जिस गलती को दोहराने के बाद दोबारा तुमने यहां जन्म ले लिया। ठीक है, अपनी मर्जी से तो लिया नहीं। अपनी मर्जी से जन्म लिया होता तो फिर जन्म में दुखी ना होते, तो फिर आनंद ही आनंद होता।
हम अपनी मर्जी से जहर थोड़ी ना खाते, हम अपनी मर्जी से अमृत पीते हैं। तो अपनी मर्जी से तो लिया नहीं था, किसी कारण से लिया था, तो अब वो कारणों को खत्म कर परमात्मा में लीन हो जाओ। ठीक है, आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी।